जी थी। नाम था निन्नी। निम्मी एक खूबसूरत साहिली कस्बे में रहती थी। हर शाम वो पार्क में समुंदर के किनारे खेलने जाती। उसने उस दिन लाल रंग का फराक, सफेद जूते और सुनहरी बालों की दो खूबसूरत पूनियां बनाई हुई थी। धूप नर्म थी, समुंदर की लहरें चमक रही थी और रेत पर उसके रंगीन खिलौने बिखरे हुए थे। मिनी खुशी से रेत में कले बना रही थी। खेलते खेलते अचानक उसकी नजर एक छोटे से लाल कीड़े पर पड़ी जो रेत पर रेंग रहा था। वो तजस्सुस से झुक गई। उसने कीड़े को गौर से देखा, जैसे किसी नायाब चीज को देख रही हो। उसकी आंखों में हैरत चमकने लगी। निनी ने आहिस्ता से एक कपड़ा निकाला, कीड़े को एहतियात से उसमें लपेटा, अपना बैग उठाया और ढलते सूरज के नीचे घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में हवा उसके बालों से खेलती रही। समुंदर की लहरें उसके पैरों के करीब शोर मचाती रहीं, मगर निम्मी की नजरें उस कपड़े पर टिकी थी, जैसे वो उसके अंदर कोई राज ले जा रही हो। पहुंचकर उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। अंदर खामोशी थी। उसने लिपटा हुआ कपड़ा मेज पर रखा और लंबी सांस ली। फिर वो अपने कमरे में गई। लाल फराक उतारा, नरम पाजामा और हल्की गुलाबी कमीज पहनी और बाल खोलकर आईने में अपने आप को देखा। अब वो थकी हुई मगर मुतमईन लग रही थी। किचन में जाकर उसने एक छोटा सा बॉक्स निकाला, कीड़े को उसमें रखा और फिर एक ढक्कन में दूध डालकर उसके सामने रखा। कीड़ा हिलने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूध पीने लगा। निन्नी मुस्कुरा दी, जैसे किसी नई दोस्ती की इब्तिदा हो गई हो। रात गहरी हो गई। निन्नी ने चिराग बंद किया और बिस्तर पर लेट गई। चंद लम्हों बाद उसकी आंख लग गई, मगर कमरे के कोने से हल्की सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। अगली सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आई। निन्नी जागी, बेड से उठी, आईने के सामने बाल बनाए, पोनी बनाई, दांत साफ किए और जैसे ही मेज पर रखी बॉक्स की तरफ देखा, कीड़ा जिंदा था। वो खुशी से हंसी, बॉक्स खोला और कीड़े को नरमी से उठा लिया। किचन में जाकर उसने एक प्लेट में दूध डाला और कीड़े को पीने दिया। फिर खुद यूनिफॉर्म पहनी, नीला और सफेद, इश्क सफेद मोजे और रिबन, और कीड़े को बॉक्स में रखकर स्कूल के लिए निकल गई। दिन गुजरते गए, फिर महीने और फिर साल। निन्नी बड़ी होती गई। अब वो एक जवान लड़की बन चुकी थी, मगर उसके साथ कुछ अजीब सा था। वो अब भी उस कीड़े को अपने साथ रखती थी। अब वो कीड़ा भी बड़ा और खौफनाक हो चुका था, तकरीबन किसी सांप के बराबर। निन्नी ने उसके लिए अलग कमरा बना दिया था, जिसमें लाल बल्ब जलता था और हमेशा एक अजब सी बू फैली रहती थी। कभी कभार वो रात को उसके कमरे में जाती, उसके सामने दूध रखती और देर तक बैठकर उसे देखती रहती। कीड़ा अब किसी आम मखलूक की तरह नहीं लगता था। उसकी आंखों में सुर्ख चमक आ गई थी और उसके जिस्म पर सियाह धब्बे बनने लगे थे। एक दिन निन्नी किसी काम से शहर से बाहर गई, मगर वापस नहीं आई। घर सुनसान हो गया। कीड़े के कमरे का दरवाजा बंद था। सिर्फ एक हल्की सी सांस लेने की आवाज अंदर से आती थी। कई दिन गुजर गए। फिर एक रात दरवाजा खुला। निन्नी वापस आ गई थी। वो थकी हुई लग रही थी। उसने आहिस्ता से कीड़े के कमरे का दरवाजा खोला। अंदर लाल बल्ब की रोशनी फैल गई। कमरा अजीब बू से भरा हुआ था। फर्श पर वही कीड़ा मौजूद था, मगर अब वो इंतहाई बड़ा हो चुका था। उसका जिस्म पूरे कमरे में फैला हुआ था। निन्नी के कदम रुक गए। उसने खौफजदा आंखों से उसे देखा। अचानक कीड़ा हरकत करने लगा। फिर लम्हा भर में वो निन्नी पर झपट पड़ा। एक चीख गूंजी और सारा घर अंधेरे में डूब गया।